कई कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका है। ब्लास्ट के पीछे की वजह अब तक नहीं पता चल सकी है, लेकिन बड़ी खबर ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, यहां पर ब्लास्ट हुआ है। 9 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और कई कर्मचारियों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिन्हें फौरन बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ, क्या है धमाके के पीछे की वजह, ये अब तक नहीं पता चल सका है। लगातार इसको लेकर अभी जांच के बाद ही बातें सामने आ पाएंगी। फिलहाल 9 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की भी बात सामने आई है। बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है और यहां पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जहां ब्लास्ट हुआ है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए। पवन, ब्लास्ट कैसे हुआ, कैसे धमाका हुआ, क्या जानकारी मिल रही है? जी, अभी फिलहाल शुरुआती दौर में जो जानकारी सामने आई है कि एरियल बमों की फिलिंग का काम चल रहा था। इसी दौरान जो है वहां पर चिंगारी भड़की, जिससे एक बम में ब्लास्ट हुआ और उस वहां पर आसपास जो और भी चीजें जो विस्फोटक सामग्री रखी थी उसमें ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 9 कर्मचारी घायल हुए हैं, जबकि कई कर्मचारियों के वहां पर मलबे में दबे होने की जानकारी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ये काम चल रहा था, जिस सेक्शन में F6 सेक्शन में काम चल रहा था, वह बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा भी धराशायी हो गया है। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन और जो रेस्क्यू दल है वहां पर मौके पर मौजूद है और जांच चल रही है। मलबे को हटाने का काम चल रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पहली प्राथमिकता यही है कि जो भी घायल है उनका समुचित इलाज हो। मलबे में अगर कोई दबा है तो उसे बाहर निकालकर उसका इलाज कराया जाए। फिलहाल मौके पर जो है सीआरपीएफ और जो सुरक्षा प्रबंधन है, सुरक्षा कर्मी है, उन्हें तैनात कर दिया गया है। फैक्ट्री में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर पवन की, क्या कोई सुरक्षा के मानक उपलब्ध नहीं थे? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अंदर जो काम होता है, जो फैक्ट्री है वो सुरक्षा संसाधन बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ के जो मापदंड हैं या जो भी वहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। लेकिन ये माना जा सकता है कि सुरक्षा के काफी प्रबंध होते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं इंसानी चूक जो होती है वो कई बार हादसों का मुख्य कारण बनती है। इस बार भी यही हुआ है। इससे पहले भी कई बार घटनाएं हुई है जिसमें इंसानी चूक या कोई ना कोई लापरवाही सामने आई है। इस बार क्या वजह रही है ये कहना फिलहाल मुश्किल है। फैक्ट्री प्रबंधन जो है इसकी जांच करने की बात जरूर कह रहा है। उन्होंने पहली घटना के तत्काल बाद एक बयान जारी किया कि हम घटना की जांच करेंगे, पहली प्राथमिकता घायलों का इलाज कराने की। लेकिन पवन, दिवाली नजदीक है और दिवाली से पहले वैसे भी कई जगहों पर जो है चेकिंग चल रही है और फायर एक्सटिंग्विशर और सैंडबॉल जैसे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, इन चीजों की भी चेकिंग की जा रही है। बावजूद इसके कहाँ लापरवाही आ रही है या फिर कहाँ दिक्कतें आ रही हैं जो इस तरह ब्लास्ट की खबरें आती हैं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक जरूर होती है। हर बार जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें कहीं ना कोई लापरवाही नजर आती है या कोई ना कोई चूक ऐसी होती है या कई बार जानकारी भी होती है कि ये रिस्क है या इस काम को करने में खतरा हो सकता है, उसके बावजूद उस काम को बिना सुरक्षा उपकरणों के किया जाता है, जिसके कारण ये हुआ है। आज जो सुरक्षा फैक्ट्री है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है, वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, ऐसी आशंका है सभी को। हर जगह यही चलता है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ी या कोई चूक रही होगी जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रक्षा मंत्रालय की मॉनिटरिंग में इन फैक्ट्रियों में काम होता है, तो सुरक्षा के तमाम मापदंड, सुरक्षा के तमाम संसाधन यहाँ पर मौजूद रहते हैं और प्रोफेशनली जो ट्रेंड सुरक्षा कर्मी होते हैं वो भी इनका उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी चूक होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और यही वजह है कि अक्सर ऐसे हादसे पेश होते हैं। कितने लोगों के घायल होने की खबर है? क्या ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं पवन? फिलहाल 9 कर्मचारियों की जानकारी है और ऐसा माना जा रहा है कि कई कर्मचारी वहां पर काम कर रहे थे। सुबह 7 बजे से फैक्ट्री में काम शुरू हो जाता है, सारे कर्मचारी वहां पर पहुंच जाते हैं, अधिकारी पहुंच जाते हैं। तो ऐसी अभी आशंका बनी हुई है क्योंकि बिल्डिंग का एक हिस्सा धराशायी हुआ है, मलबा वहां पर काफी फैला हुआ है, तो ऐसी आशंका भी है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं। जहां पर बम धमाका हुआ है, जहां F6 सेक्शन बताया जा रहा है, इसके नियर बाय में जितने भी आसपास के इलाके पड़ते हैं या बिल्डिंग्स पड़ते हैं, क्या उस पर भी कुछ असर हुआ है? फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आसपास कोई
नुकसान हुआ हो या कोई बहुत बड़ा असर हुआ हो, क्योंकि फैक्ट्री जहाँ भी बनी है, ये फैक्ट्री जहाँ बनी हुई है उसके आसपास काफी बड़ा एरिया जो है वो खाली रखा जाता है, रिजर्व रखा जाता है फैक्ट्री की तरफ से, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि यहाँ पर विस्फोटक सामग्रियों का इस्तेमाल होता है, निर्माण होता है, का निर्माण होता है, तो सुरक्षा के लिहाज से स्थान को खाली रखा जाता है। लेकिन भूकंप के झटके कई बार महसूस होते हैं, आज भी कुछ दूर तक कंपन महसूस हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नुकसान की ऐसी जानकारी सामने नहीं आई। ठीक है, लेकिन वही है पवन की हरदा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के लिए भी, कि हरदा में हमने देखा था कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ, न जाने कितने ही दिन बीत गए, लेकिन तब भी लगता था कि कोई ना कोई शव यहाँ पर दबा हुआ है। कहीं ना कहीं जो है आग के सुलगने की खबरें भी सामने आती थी, बावजूद इसके क्या कोई सबक नहीं ले पा रहा? देखिए, बिल्कुल ये जो है सवाल जायज है बिल्कुल कि इस तरह की घटनाओं में हर बार दावे तो जरूर किए जाते हैं कि सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा, लेकिन जब भी ये घटना होती है तो चूक सामने आती, लापरवाही सामने आती है, और जो इस बात का उदाहरण है कि इन घटनाओं से सबक नहीं लिया जाता, सुरक्षा के जो बेहतर मापदंड हैं या बेहतर संसाधन हैं उनका अभाव हर बार देखने को मिलता है, उनकी कमी हर बार देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दावे होते हैं, वादे होते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता, उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, और ना ही फैक्ट्री प्रबंधन या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए और सुरक्षा के बेहतर से बेहतर मापदंड तय करने चाहिए। तो ये कमी जरूर हर बार देखने को मिलती है, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस बार भी दावा यही किया जा रहा है, और जब जांच पूरी होगी तो उसमें भी यही दावा किया जाएगा, ये तय। फैक्ट्री मालिक या जिम्मेदार किसी का भी कोई बयान अब तक इस मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये इस फैक्ट्री का मालिक नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय जो है, सेना के लिए यहाँ पर उपकरण बनाए जाते हैं, बम बनाए जाते हैं, आयुध निर्माणी फैक्ट्री इसे कहा जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो रक्षा मंत्रालय के अंडरटेकिंग होती है, और रक्षा मंत्रालय ही इसकी मॉनिटरिंग और संचालन इसका करता है। सेना के अधिकारियों द्वारा इसकी पूरी देखरेख की जाती है, यहाँ पर काम कराया जाता है। तो जिम्मेदारी तो रक्षा मंत्रालय की बनती है, फैक्ट्री प्रबंधन की बनती है, जो वहां पर अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनकी बनती है। कार्रवाई किस पर होगी ये देखने वाली बात। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई किस पर होगी। एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को एक्सक्लूसिवली, और इस भवन की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये, जिसमें कि ब्लास्ट हुआ है। इन दिनों अगर हम देखें पवन, तो बीते कई दिनों में हमने ब्लास्ट की खबरें देखी हैं, चाहे वो किसी फैक्ट्री में हो, नॉर्मल पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में हो, या किसी अन्य जगहों पर। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये बहुत ही ऑथराइज्ड प्लेस है, इस ऑथराइज्ड प्लेस पर अगर इस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं तो ये एक चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल चिंता का विषय है, और इसको बेहद गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि अगर 9 लोग घायल हुए हैं और कई कर्मचारी और भी दबे हुए हैं, तो एक विरोध का स्वर जो है, एक नाराजगी जो है कर्मचारियों में हमेशा रहती है। और सुरक्षा को लेकर पहले भी कई बार फैक्ट्री प्रबंधन के कर्मचारियों ने मांग उठाई है कि सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाए, बेहतर उपकरण किए जाए। जो भारी मशीनों का काम होता है या विस्फोटक का काम होता है, तो उसके लिए जो तय मापदंड होते हैं उसके मापदंड के अनुसार उन्हें काम करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाए। बीते दिनों भी एक घटना हुई थी जो व्हीकल फैक्ट्री में हुई थी, जहां पर तोप का एक कैडल जो है वो एक कर्मचारी पर गिर गया था, उसकी मौत हो गई थी, और उसमें भी यही लापरवाही सामने आई थी कि संसाधनों की कमी थी। जबलपुर में तकरीबन 6 फैक्ट्रियां हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंडर हैं, सेना के लिए आयुध बनाती हैं, तोप बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं। उन सभी में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसकी लापरवाही के कारण कर्मचारियों की मौत हुई है। और हर बार यही कहा गया कि संसाधनों की कमी है, मैन पावर की कमी है, सुरक्षा के उपकरणों की कमी है, और लापरवाही जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से भी होती है, और कई बार उसकी लापरवाही का खामियाजा छोटे कर्मचारियों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल पवन, आप ठीक कह रहे हैं कि लापरवाही की वजह से जो छोटे कर्मचारी हैं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और ये बहुत ही चिंता का विषय। नजर बनाए रखिएगा पवन, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने स्पेशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, अमित शाह जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। एक मेहनती नेता हैं वो,
जिन्होंने अपना जीवन भाजपा को मजबूत करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है, 60वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और साथ ही कहा कि समर्पित नेता, बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले नेता, बधाई देता हूं मैं। स्वस्थ रहें आप, दीर्घायु रहें आप। ये देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, एक्स पर एक पोस्ट जो किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह को बधाई देने के लिए जन्मदिन की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने अमित शाह को बधाई देते हुए कहा कि जो पूरा जीवन है वो भाजपा को मजबूत करने में ही समर्पित कर दिया। असाधारण प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई प्रयास भी लगातार कर रहे हैं। मैं उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गृह मंत्री अमित शाह को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र के प्रति आपका परिश्रम, समर्पण और संगठन कुशलता हम सभी कोटिश भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। देश के गृह मंत्री के रूप में राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा में आपका उल्लेखनीय योगदान अविस्मरणीय है। ईश्वर से आपकी उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। ये पोस्ट जेपी नड्डा का आप देख रहे हैं, जिन्होंने अमित शाह को बधाई दी, जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही ये भी कहा, समर्पण भाव अमित शाह का पार्टी को मजबूत करने के प्रति जो कार्य है उल्लेखनीय है और साथ ही यशस्वी जीवन की कामना भी उन्होंने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री के लिए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा, अत्यंत कर्मठ एवं परिश्रमी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भारत की आंतरिक सुरक्षा को सशक्त करने में पूरे मनोयोग में जुटे हुए हैं। भारत और भाजपा दोनों के विकास और उत्थान में जिस तरह का परिश्रम आप कर रहे हैं वो सराहनीय है। मैं दीर्घायु होने की और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।